Welcome to class 7 in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Class, we are studying at present chapter number 13, which is motion and time. Motion and time. मोशन एंड टाइम से पहले भी आपके पास हमने दो वीडियो देखा है, जिसमें हमने आपको बताया है कि मोशन किसको कहते हैं, मोशन टाइम ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करा दें स्पीड को। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द टोटल टाइम टेकन टू डू सो। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू, आपको अभी याद आ जाएगा, आपने पढ़ाया है, तुरंत याद आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो जब हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल जाएगी। इसी को स्पीड कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज में निकलेगी? यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम को हम क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो स्पीड क्या होगी? मीटर सेकेंड माइनस 1। ये इसका यूनिट है, ठीक है जी। चलिए, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, दो तरह की स्पीड हम लोग को पढ़नी है। दो तरह की स्पीड, इट मे बी ऑक्यूपाइड यूनिफॉर्म स्पीड and second one is variable or non-uniform speed, या इसी का दूसरा नेम है वेरिएबल स्पीड। दोनों का मतलब आपको हम समझा देते हैं। आपकी बस जिससे आप स्कूल आते हैं, उस बस के का जो स्पीडोमीटर पे इंडिकेट करने वाला नीडल है, वो एग्जैक्ट 40 पे रहे। आपके घर से लेकर स्कूल तक एग्जैक्ट 40 पे रहे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और तेज भागना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट 40 पे रहे स्पीडोमीटर का जो नीडल है, तो कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है आपकी बस, ठीक है। या बाइक ही ले लीजिए, आप अपनी साइकिल ले लीजिए या बाइक ले लीजिए, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इसको हम ऐसे समझाते हैं। सपोज कर लीजिए, हम कहते हैं कि किसी कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में वो कार 60 किलोमीटर चलती है। मतलब आवर को मिनट में चेंज करें, 60 मिनट में वो कार 60 किलोमीटर चलती है। फिर और थोड़ा छोटा करते हैं, मतलब कितने सेकेंड में? 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट हम इसको कर लेते हैं, सेकेंड में नहीं चेंज कर रहे हैं। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 1 मिनट। तो अगर वो कार हर मिनट में 1 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करती है, तब हम कहेंगे कि दैट कार और दैट व्हीकल स्पीड इज यूनिफॉर्म। तब हम कहेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। नहीं तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। सॉरी, अगर वही कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और केवल 10 मिनट चलती है, 10 मिनट, और उसके बाद 10 मिनट के बाद 11 मिनट में इसकी स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर,
फिर 10 मिनट तक 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, फिर उसके बाद इसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर मिनट। तो ये जो है ये वेरिएबल स्पीड है, ये कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस समझ में आया? सबकी समझ में आया? लकी शर्मा समझ में आया बेटा? तो इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, आपकी बुक में लिखा हुआ है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक, सपोज a scooter travels 10 meter in every 5 seconds, then the speed of the scooter is said to be uniform and is given by speed 10 upon 5 is equal to 2 meter second minus 1। यही पेज ओपन करिए, यही पेज हम पढ़ रहे हैं, इसी पेज को ओपन करिए, पेज नंबर 173। तो ये लिखा हुआ है कि किसी स्कूटर की स्पीड जो है हर 5 सेकेंड में 10 मीटर चला जाता है। In each 5 सेकेंड 10 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड जाने के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10 है, टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। ये मीटर में है तो मीटर, और ये सेकेंड है तो सेकेंड माइनस 1। समझ में है? सबकी समझ में है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें कोई भी ऑब्जेक्ट, अन्वेषा गुप्ता समझ में आ रहा है, मिश्रा समझ में आ रहा है, नैन्सी की बात कर रहा है, नैन्सी मिश्रा समझ में आ रहा है। तो अनयूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब कहेंगे जब सेम टाइम में वो ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब ऐसी स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टू मेजर स्पीड वी नीड टू नो 2 थिंग्स। नंबर 1 डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड नंबर 2 टाइम टेकन टू मूव दिस डिस्टेंस। अगर हमको टाइम पता हो कि कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ने लिया है और डिस्टेंस पता हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम स्पीड जान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से हमको कोई भी 2 चीज़ पता हो, स्पीड और डिस्टेंस पता हो तो हम टाइम पता कर लेंगे। ठीक, टाइम और स्पीड पता हो तो हम डिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक, और डिस्टेंस और टाइम पता हो तो हम स्पीड। इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर हमको अगर मालूम है तो हम तीसरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ यू लर्न टू मेजर डिस्टेंसेस इन क्लास 6, नाउ लेट अस लर्न टू मेजर टाइम। अब हम यहाँ पे टाइम मेजर करना सीखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। कितनी सारी क्लॉक और वॉच से बनी हुई है, देखिए ढेर सारी अलग अलग तरह की क्लॉक्स, अलग अलग तरह की वॉचेस, इन सबको आप पहचानते होंगे। सब वॉल क्लॉक हैं, इनमें से बहुत सारी वॉल क्लॉक तो आपके घर पे लगी होंगी। ठीक है जी, ये भी एक वॉल क्लॉक है, ये भी एक क्लॉक है। जब क्लॉक नहीं बना था तब इससे जंतर मंतर से टाइम का पता लगाया जाता था। लिखा हुआ है ना जंतर मंतर, संदल जंतर मंतर दिल्ली, सन डायल जंतर मंतर, ये दिल्ली में है। और ये आपका सैंड क्लॉक है, द आवर ग्लास लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है सन डायल। ये सब वॉच सब क्लॉक ही हैं। ये भी क्लॉक है, सन डायल क्लॉक, ये भी क्लॉक है, जंतर मंतर ये भी क्लॉक है। इसका नाम है आवर ग्लास। 1 आवर में उतना लिक्विड नीचे चला जाता है। इसको पढ़िएगा ध्यान से, रिवाइज करिएगा, तब आपकी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन one of the greatest scientists defined time as follows। आइंस्टीन साहब ने टाइम को कैसे डिफाइन किया? टाइम इज व्हाट इज क्लॉक रीड
बहुत सिंपल इन्होंने कह दिया कि क्लॉक जिसको रीड करे वो टाइम है। A clock can be anything which repeats itself with the passage of time. That is the rotation of the earth around its own axis. Our ancestors measured time by noting the motion of the stars and the earth. हम लोग के पूर्वज टाइम का प्रेडिक्शन कैसे करते थे? सन और स्टार्स का मूवमेंट देख करके वो प्रिडिक्ट कर लेते थे कि अब इतना टाइम हुआ होगा, क्योंकि तब घड़ियाँ नहीं थी, तब क्लॉक नहीं थी, तब वॉचेस नहीं थी। सन था, मून था, स्टार था, शैडो था, इन्हीं सब से हमारे जो एंसेस्टर थे वो टाइम का पता लगा लेते थे। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। किसको क्लॉक कहते हैं, किसको वॉच कहते हैं? दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस है दोनों में? क्लॉक कहते हैं जो ऊपर बॉल पे लगा है वो क्लॉक है, और वॉच कहते हैं जिसको पहना जाए हाथ में, इसीलिए इसका नाम है रिस्ट वॉच। रिस्ट का मतलब होता है आपकी कलाई, कलाई पे जो घड़ी पहनी जाए वो रिस्ट वॉच। दीवार पे जो लगाई जाए वो वॉच नहीं है, वो क्लॉक है। समझ में आ रहा है? तो क्लॉक एंड वॉचेस आर मेड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट बिफोर दैट, उससे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, वो सन को देखकर, मून को देखकर, स्टार्स यानी सितारों को देखकर समय का अंदाजा लगा लेते थे। तो ये आपके बुक में तमाम तरह का दिया हुआ है क्लॉक। इसको देखेंगे, हम पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखते हैं क्या होता है। ये सिंपल पेंडुलम आपको ऐसे नहीं होगा An ideal simple pendulum is a heavy point suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support. ये आप डायग्राम देखिए, ये पेंडुलम है। एक थ्रेड से इसको बांध दिया जाए, थ्रेड का वेट ना हो, बहुत मामूली वेट होगा तो उसको हम नथिंग मान सकते हैं, थ्रेड का वेट नहीं होता है। इससे एक बॉब हमने लटका दिया, आयरन का एक गोल सा बॉब हमने लटका दिया, टैग कर दिया। इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी सिंपल पेंडुलम पर बेस होकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, हम इस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बाकी टर्म्स भी जानते हैं, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिवाइज व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टुडे इन क्लास एंड रिवाइज पेज नंबर 173, 174, 175. This is your homework, students. Stay home class and be safe. Thank you, class 7. Thank you.